बिहार में आपको युवा दिखेंगे ही नहीं। बिहार में आपको सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग दिखेंगे। पलायन एक ऐसा रोग है जो पूरे बिहार को लगा हुआ है। इससे कोई अछूता नहीं है। इसको आंकड़ों से नहीं देखा जा सकता है। आप में से कई साथी कहेंगे कि नहीं भैया, हमारा बच्चा तो बाहर नौकरी करने के लिए गया है, हमारा बच्चा तो बाहर रोजगार करने के लिए गया है। अगर 100 लोग बिहार से बाहर गए हैं तो 99% लोग किसी न किसी तरह के मजदूरी के कारण से बाहर गए। कैसे बदलेगा ये व्यवस्था? नमस्कार, बिहार की बात विवेक के साथ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, पलायन। एक ऐसी समस्या जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं रहा है। पिछले 18 महीने से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ पैदल घूम रहे हैं। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पंचायत नहीं मिला जहां पर लोग बाहर मजदूरी के लिए नहीं गए। बिहार में आपको युवा दिखेंगे ही नहीं। बिहार में आपको सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग दिखेंगे। ये वो बुजुर्ग हैं जो बाहर मजदूरी कर कर वापस आए हैं और अब अपने बच्चों को भेज दिए। अब आप में से कई साथी कहेंगे कि नहीं भैया, हमारा बच्चा तो बाहर नौकरी करने के लिए गया है, हमारा बच्चा तो बाहर रोजगार करने के लिए गया है। अरे तो आपको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। आपको भी अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाने का सुख नहीं है। पलायन एक ऐसा रोग है जो पूरे बिहार को लगा हुआ है। इससे कोई अछूता नहीं है। इसको आंकड़ों से नहीं देखा जा सकता है। आपकी और हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। 2-3 साल पहले अभी कोरोना हुआ था। बोरा में भर भर के, बस में भर भर के, ट्रक में भर भर के तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हर राज्य से बिहार वापस लोग आ रहे थे। अगर बस में जगह नहीं मिल रही थी तो ट्रेन में आ रहे थे। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी तो लोग पैदल चल दिए, साइकिल से चल दिए। इस सब बात को हम और आप कैसे भूल गए हैं? ये बात भूलने वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। समस्या ही नहीं है, ये एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है। अगर हमारे और आपके शरीर में बुखार हो जाता है तो बुखार समस्या नहीं है। बुखार तो बताता है कि भैया शरीर में कोई इन्फेक्शन है। उसी तरीके से पलायन एक इन्फेक्शन का प्रतीक है। ये कैसा इन्फेक्शन है? ये इन्फेक्शन इस बात का प्रतीक है कि भैया जानना पड़ेगा कि बिहार से लोग बाहर जा क्यों रहे हैं। बिहार से लोग बाहर 3 ही कारण से जा रहे हैं। बिहार में ना अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था है, बिहार में ना अच्छे रोजगार की व्यवस्था है और न बिहार में पूंजी की व्यवस्था है। इस कारण से लोग बाहर जा रहे हैं। तो अभी सुधरेगा कैसे? ये सुधर तो जाएगा, लेकिन उसके पहले इसकी विकरालता को समझिए। इसकी विकरालता को समझने के लिए आपको गांव में जाने की जरूरत है। एक दिन गांव में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तब भी आपको एक आंकड़ा दिए जाते हैं। बिहार में हर दूसरे घर से कोई न कोई बाहर गया है। और अगर 100 लोग बिहार से बाहर गए हैं तो 99% लोग किसी न किसी तरह के मजदूरी के कारण से बाहर गए। 1 से कम कोई नौकरी के लिए गया है। अब आप कहिएगा भैया, इसको बदला कैसे जाए? इसको बदलने के 3 रास्ते जो प्रशांत जी गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि अगर हर प्रखंड स्तर पे अगर अच्छे विद्यालय की सुविधा हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर बिहार में हर युवा जो बाहर रोजगार के लिए गया है या जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको 12 से 15 हजार की नौकरी अगर यहीं बिहार में मिले तो ये पलायन की समस्या कम होगी। और तीसरा, अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता हो, सिर्फ फैक्ट्री खुलने से रोजगार नहीं होगा। 1 फैक्ट्री खुल जाएगा, 5 फैक्ट्री खुल जाएगा, उससे क्या होगा? बिहार में सबको रोजगार मिल जाएगा? नहीं। बिहार में हर प्रखंड स्तर पे, हर पंचायत में पूंजी की उपलब्धता होगी तो हम और आप स्वरोजगार करेंगे, तब जाकर ये व्यवस्था बदलेगी।
इस व्यवस्था को बदलने में हम और आपको कंधा लगाना पड़ेगा। कैसे बदलेगा ये व्यवस्था? ये व्यवस्था तब बदलेगा जब हम और आप पढ़ाई के लिए वोट देंगे, हम और आप रोजगार के लिए वोट देंगे, हम और आप उस नेता के लिए वोट देंगे जो पूंजी की उपलब्धता कराए। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने जात का नेता देखा, वोट दे दिया। अपने धर्म का नेता देखा, वोट दे दिया। 500 रुपया लेकर वोट दे दिया, मुर्गा भात खाकर वोट दे दिया। अगर बदलना है तो इसको कोई नेता नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो फैसला आपके हाथ में है, आप इसको बदल सकते हैं।